नाज़रीन, जदीद दौर का हिटलर जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, जिसकी शक्ल से वहशत टपकती है, ऐसा शख्स जिसकी दुनिया में पहचान भारत के वजीर आज़म होने से नहीं बल्कि गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के 79 मासूम लोगों की जिंदगियां छीनने वाले नरेंद्र मोदी से दुनिया इस घटिया शख्स को जानती है इस नाम से। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदामंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में फॉर इंस्टेंस, तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। कश्मीरियों पर भारतीयों के जो जुल्म है ये किसी से ढके छुपे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जो इनकी किस चीज की कंफ्यूजन है मोदी की पॉलिसी के बारे में, इनको थोड़ा पूछे तो सही, किस चीज की कंफ्यूजन है? वो तो पहले दिन से मुसलमानों के खिलाफ है। हम मेरे भाइयों, मोदी ने समझा था कि शायद ये कौम सोई हुई है। हिंदुस्तान ने दो बड़ी गलतियां की। पहला, उसने एटमी धमाका किया, उसका ख्याल था कि शायद पाकिस्तान की तैयारी नहीं है, उसने 5 धमाके किए, हमने 6 कर दिए। नाज़रीन, जदीद दौर का हिटलर जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, जिसकी शक्ल से वहशत टपकती है, ऐसा शख्स जिसकी दुनिया में पहचान भारत के वजीर आज़म होने से नहीं बल्कि गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के 79 मासूम लोगों की जिंदगियां छीनने वाले नरेंद्र मोदी से दुनिया इस घटिया शख्स को जानती है इस नाम से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन लोग उसको एक कसाब, एक कसाई या जलाद के नाम से जानते हैं। इसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से दरिंदा मोदी होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जंगल में दरिंदों से जानवर महफूज नहीं होते, ऐसे ही इस शख्स के जुल्म से, शर से भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज महफूज नहीं है। कश्मीरियों पर भारतीयों के जो जुल्म है ये किसी से ढके छुपे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जो लंदन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर जो भारत का एहतजाज है, वो जो कॉन्फ्रेंस है सबको पता है, 2 हफ्ते से वो हो रहा है और वो इंशाल्लाह होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे अभी आए थे ये स्पोक्समैन साहब, इनकी किस चीज की कंफ्यूजन है मोदी की पॉलिसी के बारे में? इनको थोड़ा पूछे तो सही, किस चीज की कंफ्यूजन है? वो तो पहले दिन से मुसलमानों के खिलाफ है। वो पहले महीने से उनके लोग, उसकी बीजेपी, ये जो लोग मुसलमानों को मारने लगे हैं, वो तो पहले आने के पहले, बल्कि वो डुवाल ने कहा है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के सामने पेश होंगे और कैसे वो टेररिज्म यूज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और कश्मीर, जिस तरीके से कश्मीर में उन्होंने जाके लोगों को मारा है, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर फैसल के कोई कंफ्यूजन है? किस चीज की कंफ्यूजन है? उसने कहा मत मिलो हुर्रियत से, और जब हम मिलने जाते थे वो ऑब्जेक्ट करते थे। ठीक है, दूसरे गवर्नमेंट्स नहीं करते थे, मगर बीजेपी तो कभी 1 मिनट के लिए, लम्हे के लिए नहीं छुपाया है कि उनकी कितनी नफरत है मुसलमानों की। इस हद तक नफरत हो गई है कि राहुल, वो गांधी फैमिली पूरे निकल आए हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो मर्डरर है, वो कातिल है, उसको पूरी दुनिया कहती है कातिल है। सुनो और जाके उसको बताओ वो कातिल है। और जिस अल्फाज उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ कि वो टेररिस्ट है, हम ये मुल्क टेररिस्ट है। उसने 5 धमाके किए, हमने 6 कर दिए। दूसरी बड़ी गलती ये की है कि कश्मीर में 370 और 153 को खत्म किया। आज 27 दिन से कश्मीर में 27 दिन से कश्मीर में कर्फ्यू है। आज 27 दिन से कश्मीर में दवाई नहीं है। वो मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है। वो मुसलमानों की नकलें मकानी करके वहां एक्स आर्मी मैन इंडिया के जो कश्मीर में लगे रहे उनको तैनात करना चाहता है। और उसका ख्याल है कि शायद पाकिस्तानी कौम जिसके इम्तिहान का वक्त है, पाकिस्तानी फौज, आप बेफिक्र रहें, शेख रशीद और लाल हवेली का तल्लक श्रीनगर के लाल चौक से है। मोदी ने कहा है कि ये हम 1947 में इकट्ठे थे, एक इंडिया था। मोदी सुन लो, ये 1947 तुम करने जा रहे हो। एक पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 22 पाकिस्तान बन जाएंगे। और हम तुम्हारी नीयतों से वाकिफ हैं, हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लगे, खैर है, कोई बात नहीं। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए।
माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है, मोदी की पॉपुलैरिटी जा रही है। देखिए केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है। को कुर्बान करोगे और